ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं दलितों को, कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, पंजाब में जीता है ये, हमारे कितने इन्होंने दलित बना दिए वो राज्यसभा से सांसद। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती। हमें तो समझ में आती है। एक्चुअली हमारा समाज सीधा साधा है। उन्हें इन्हें हाईजैक कर लेते हैं अपने दिमाग से। इन्हें समझ बेचारे ये सीधे बातों में आ जाते हैं। लेकिन वो तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं पंजाब में हर ऑफिस में। मैं क्या पंजाब में लगाते हैं, मगर सांसद गिनने वाले सिर्फ वोट लेना जानते हैं, बाबा साहब की फोटो लेके वो। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो जाते हैं, सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के नहीं, वो नहीं खड़े हो गए क्योंकि दलित चेहरा है। वो दलित चेहरा। और सबसे बड़ी बात, हमारे दलित विधायक, दलित काउंसलरों को, चाहे वो किसी भी, समझ में आ रही है इनको नेताजी को बात में नेताजी को, कोई नेताजी लड़ रहे हैं, अच्छी लड़ाई है, हम उनके साथ है। और मैं कोई पार्टी से नहीं, उनके इस्तीफे में बोला है कि मैं अभी भी अपनी पार्टी के समर्थन में हूँ, मेरे नेता केजरीवाल है। ये हमारे उनको समझना चाहिए। एक्चुअली पार्टी से इसलिए नहीं बोलते, कुछ ना कुछ बोला होगा उनको, क्योंकि देखो अभी डर है क्या, डर है क्या डर है कि जेल भेज सकते हैं, पावर इनके हाथ में है, सत्ता में बैठे ये। केजरीवाल भी जेल भिजवा था। ये देखो जी, दलितों तो होना पाप है इनकी नजरों में, इनको तो बस नहीं चलता। अगर हमारे को इतना बड़ा हिंदू का अधिकार देते तो हमारे को रिजर्व सीट पे चुनाव लड़वाइए ना। आज पॉपुलेशन करवा लीजिए। अरे पाप, गुजरात से एक दलित को बुला रहे हैं केजरीवाल, अपने घर पे खाना खिलवा रहे हैं। गुजरात से बुला रहे, दिखावा है। अगर चुनाव आप खाना मत खिलाओ, आप जनरल सीट से, आप जनरल सीट से दलित को चुनाव लड़वाओ, मैं तब मानूंगा आप दलित की फेवर में हो। हमारे इन्होंने मेरिट खत्म करी, हमारा कोई बोलने को तैयार नहीं। गुजरात के दलित को आप दिल्ली बुला रहे हो। दिल्ली में दलितों की कमी है क्या? हाँ, दिल्ली में 10,000 लोग शपथ ले सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, 10,000 लोगों में मैं भी शामिल था। FIR करनी है तो हम पे करो ना। माननीय मंत्री जी ने शपथ ली थी ना, उन्होंने दिलवाई तो नहीं, शपथ हमने भी ली थी। वो तो दर्ज करो FIR। लगता है केजरीवाल के दबाव में इस्तीफा दिया ना मंत्री साहब। बिल्कुल, ये मनवादी सरकार ये भी बन गई है। हमें लगता था के बीच में खेल पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी में SC ST वेलफेयर बोर्ड में मेंबर था, पार्टी के लिए काम किया, कई पदों पर आज भी टिकट का दावेदार था। लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ समाज की लड़ाई लड़नी थी। मंत्री जी के साथ आपने पद छोड़ दिया, मंत्री जी ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। तो आप दिल्ली के दलित केजरीवाल के साथ नहीं है, या देश के दलित? देखो, दिल्ली में दलित तो ऐसे दोगले हैं कि दलित विधायक भी है और पार्षद भी है। एक विधायक और पार्षद, वो सोच रहे अब ये मंत्री पद कैसे मिलेगा हमें। लेकिन लोग कह रहे हैं नंबर सबका लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए। आज अगर सुनो, ये भेड़ों को धीरे धीरे काटा जाएगा, जो शेर होगा वही जिएगा, बाकी कोई नहीं जिएगा। लेकिन वो तो फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। अरे फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। हमारे को रोजगार चाहिए, हमारे को रोजगार चाहिए। सक्षम चाहिए। अरे रोजगार चाहिए, फ्री बिजली पानी कोई अपने घर से नहीं दे रहा, टैक्स देते। ये अच्छा है कि सरकार ने चलो हम लोगों को सुविधा दी, लेकिन हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। तो केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया, वो चारा सामने आ गया। आज मंत्री सुनो, उनके विचारधारा तो वही समझे। सत्येंद्र जैन जी जेल गए, कितने उनके खिलाफ आरोप लगे, उनका पद क्यों नहीं लिया आपने? उनको क्यों इस्तीफा दिलवाया? मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का, मैं वही कह रहा हूँ, उनके इस्तीफा दिलवाओ ना। इन्होंने तो समाज के लिए किया है, इनका इस्तीफा किसने ले लिया? वैसा कुछ गलत तो किया नहीं उन्होंने, 22 प्रतिज्ञा तो ली। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने लिया। हमने एक मुसलमान आदमी को हिंदू धर्म अपनाया। एक मिनट, मुसलमान व्यक्ति को हम अपने धर्म में लाए। हमने कहा आप हिंदू धर्म में आओगे तो आपको मस्जिद जाना छोड़ना पड़ेगा, नमाज छोड़नी पड़ेगी। अगर वो कहेगा नहीं जी मैं नमाज पढ़ूंगा और मस्जिद जाऊंगा, तो फिर वो मुसलमान ही है। जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, आपकी इच्छा हो करो, किसी के घर जाके नहीं बोला। एक प्रतिज्ञा दिलाई गई, मैं वहां था, मेरे को नहीं समझ आता, मैं अपने घर आया था, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं बोला। तो ये जो दिलाई गई सब पे, मेरा मन करता है मैं भगवान में विश्वास रखूं ना रखूंगा तो मुझे अपने घर आना चाहिए, नहीं रखूंगा तो मैं समाज के साथ हूँ। जैसे हजारों लोग वहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हो, वैसे मंत्री साहब प्रतिज्ञा ले रहे हो। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मंत्री जी ने प्रतिज्ञा ही तो लिया, मंत्री जी ने थोड़ी दिलवाई, हमने भी लिया। हमारे को लोग रतन अम्बेडकर ने दिलवाई है, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका सत्ता से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है, घेरा जा रहा है। लेकिन हिंदू प्रतिज्ञा तो लखनऊ में भी तो दी गई है। सर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के मंत्री जी जिन्होंने अपना जीवन, मंत्री ने जो पद छोड़ा है ना,
वो मंत्री जी ने हम लोगों को जब जोड़ा था, उस दिन मंत्री जी ने कहा था जिस दिन मुझे समाज के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी उस दिन सत्ता छोड़ दूंगा। नहीं छोड़वा आज मंत्री जी ने करके हमारे दिल को जीत लिया, हम सैल्यूट करते हैं मंत्री जी को। आपको नहीं लगता पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए? पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मंत्री जी को छोड़ सकते, विचारधारा नहीं बदल सकते। मंत्री जी पार्टी पहले ही छोड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा आप सत्ता में रहेंगे तो समाज का भला कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल को दलित कोई फिर परवाह वोट नहीं। करेगा हमारी दलित पार्टी। को अब मैं हमारे सीधा साधा समाज है, उनको गुमराह किया जाता है। बिजली बने, आज मैं केजरीवाल को कहता हूँ सर्वे करा लो कि तुम जनरल सीट से कितने चुनाव जीत रहे हो, फिर तुम एक जहाँ दलित समाज का रहता है वो तुम्हें वोट पड़ता है। आप राजेंद्र नगर चली जाओ, पटेल नगर चली जाओ, वहां से कितना वोट पड़ता है आपको। आप किसी भी जनरल बेल्ट पे जाओ, अगर वोट पड़ता तो सिर्फ आपको झुग्गी झोपड़ी से वोट पड़ता है, जहां हमारे दलित समाज के लोग रहा करते हैं। जिस दिन दलित समाज की ताकत जाग गई तो केजरीवाल सड़कों पे आके घूमेगा। तो अभी जागे नहीं है, जाग रही है। अब धीरे धीरे हम भी निकल के रहे हैं, तो मेरे जैसे 4 हो रहा है, 4 को देख के 8 हो रहा है। जाएगा किस तरफ? जाएगा किस तरफ? बीजेपी को देगा नहीं? बीजेपी को तो हम दे देंगे। हमारे जो हक की बात करेगा, हमारे विचारधारा की बात करेगा, हम उसको देंगे। हमारा आज बताओ, मैं आज इन्होंने हमारा मेरिट खत्म कर दिया। दलित वोट देंगे केजरीवाल को, हम नहीं देंगे। ऐसा लगता है आपको दे देंगे? जैसे इन्होंने कैसे करके गुमराह इन्होंने मारा, इन्होंने है इनको गुमराह किया गया है ना। सत्येंद्र जैन ने करा, उसको मंत्री पद का असुरों का सत्यानाश किया जाएगा। इनके बस की नहीं है, कहना जानते हैं। अभी दलित समाज सड़कों पर उतर गया तो शायद इनके भूल जाएंगे दलित समाज की ताकत क्या है। 2 अप्रैल 2 अप्रैल की ताकत याद हो गई आपको, जब सड़कों पे निकले थे। तो हम मूड बना लिया चुनौती देने। आप मूड बिल्कुल बैठे तैयार। मैं यहाँ कोई पैसे देके किसी का लेके नहीं आया। राजेंद्र पाल गौतम मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से हूँ। मैं एक दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, मैं उसके लिए बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। अच्छा, ये सिर्फ दिखावटी राजनीति है। मैं आपको कितनी बार कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना, क्यों ना हमारे लोगों को कितने को मंत्री बना रखा है? 80 कितने 80 मंत्री बना रहे। आज हमारे लोग वो डर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे हमें भी मंत्री पद चाहिए। अरे कुर्सी छोड़ो, सड़कों पे निकलो। अगर तुम आज बोले तो तुम्हारे 4 मंत्री हो गए। इनको बोलना चाहिए। मतलब जितनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, एक बार आप सर्वे करा लो, दिल्ली में कितने पॉपुलेशन है हमारे एससीओ की। मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। चलिए अंकल जी, मुख्यमंत्री ये बुलाएंगे। सर, आज जिस प्रकार मंत्री साहब को यहाँ पहाड़गंज थाने में बुलाया गया है, 2 दिन पहले परवेश वर्मा ने भी अपना बयान दिया, उनको तो नहीं बुलाया गया कहीं भी। देखिए, विचारधारा जो मंत्री साहब की विचारधारा है वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की विचारधारा है। जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ जो उन्होंने छात्रवृत्ति दी थी, उस छात्रवृत्ति पे उन्होंने एक करार किया था कि जब आप विदेश से पढ़ के आओगे तो मेरे यहाँ 10 साल नौकरी करोगे। तो बाबा साहब जब विदेश से पढ़ करके आए तो अपने करार के अनुसार बड़ौदा नरेश के यहाँ गए और उन्होंने वहाँ नौकरी, उन्होंने आज के पीसीएस अधिकारी की वहाँ नौकरी उनको दे दी गई। लेकिन वहाँ उनको पे घोटाले के आरोप, रेप के, बलात्कार के आरोप, उनके इस्तीफे नहीं होते। इन्होंने तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये विचारधारा है ना, ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा। ये केवल बाबा साहब का चित्र तो लगा सकते हैं दफ्तरों में, गांधी जी का चित्र हटा करके डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा सकते हैं। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये बिल्कुल विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार की ही तो लड़ाई है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। बनाने की तो सबको स्वतंत्रता है ना। स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने तो ये इसको धर्म तो पहले भी अपनाए गए हैं। पहले भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सन 1956 में बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और जो नागपुर में दीक्षा भूमि बनी हुई है, वहाँ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ भी ये 22 पुस्तकें लिखी हुई हैं। वहाँ भी 22 विरोध करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दलित विरोध करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी एक सामाजिक आदमी है। हम सामाजिक आदमी हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं केवल राजेंद्र पाल गौतम जी सामाजिक है, धार्मिक है, मिशन का काम करते हैं। मैं उस मिशन के नाते उनके साथ में घर के हमला भी किया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर क्या कहना आप?
इतनी हिम्मत नहीं है। ये धमकी है। अगर हम लोग सब, मेरा बहुजन क्यों समाज उनके घर को खड़ा हो ठोके थे गया, कुछ लोग उनके गेट पे थे क्या? हाँ, मैं बता, धमकी है, ये धमकी देते हैं क्योंकि इनको आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है। और जिस दिन मेरा दलित समाज जग गया, उस दिन ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे, ये कहीं नजर नहीं आने।